हाँ, इस समय हम टाटी घाट के जंगल में आए हुए हैं। संतों का भंडारा चल रहा है, संतों का दर्शन करिए। ऐसे संत चित्रकूट धाम में, टाटी घाट जंगल में, जो गुप्त से गुप्त है, जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में गुप्त रूप से रहते हैं, मौनपूर्वक रहते हैं, फलाहार पा कर के रहते हैं। दिव्य संतों का एक साथ जो है, संतों का दर्शन हो रहा। आप लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि जो घर बैठे संतों का दर्शन हो रहा है। इस बार हमसे कुछ जंगल के महात्माओं ने आग्रह किया कि महाराज जी ठंडी आ रही है, थोड़ा कपड़ा बँटवाने का प्रयास कीजिए। तो हमारा भी आप लोगों से प्रार्थना है कि कोई भक्त आकर के टाटी घाट के जंगल में जो है आकर 2-4 कंबल बाँट दे, जिससे कि महात्माओं को जो ठंडी का समय है वो दूर हो जाए। इस तरह से आटा, दाल, चावल भी महात्माओं को कमी पड़ती रहती है और हम भी जब कोई भक्त पैसा हमारे खाते में डाल देता है, हम भी आटा, दाल, चावल बाँटते रहते हैं। इस बार कंबल भी बाँटने का विचार है। मानव धर्म यात्रा की जय। जय जय सीताराम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हड्डी मात्र रहेगी, भोजन पानी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम जब अनन्य भाव से, एकदम एकमात्र भाव से, अब ऐसा नहीं कि चलो 4 दिन हमने हनुमान जी की पूजा करी, अरे यहाँ इससे कुछ नहीं मिलता है, तो फिर गए देवी की पूजा की, फिर अरे ये भी ठीक नहीं। कोई ने कहा अरे इससे बहुत जल्दी होता है, कोई टोटका वाला मिल गया तो उसमें लग गए। जो भी मिला, जो जिसमें जल्दी, तो आदमी शीघ्रता से, जैसे कोई पेड़ लगाया जाता है तो तुरंत फल नहीं मिलता है, उस पेड़ के कुछ दिन सुरक्षा संरक्षा, उसको पानी, खाद पानी दिया जाता है, तब फिर समय आने पर उसका जो है फल मिलता है। तुरंत तो पेड़ लगाने से फल मिलता नहीं है, चाहे आप उसको कितना ही सींचो, चाहे कितना ही खाद पानी दो, कुछ भी करो, तो समय आएगा तभी ना देगा फल। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आए फल होए। जब ऋतु समय आएगा उसका तो फल आएगा, पानी सींचने से थोड़ी फल आएगा। और पानी भी देना जरूरी है, उसकी संरक्षा सुरक्षा भी करना जरूरी होता है, लेकिन वो समय पर होता है। तो इसलिए जो है तुरंत फल तो अनुभव तो नहीं होता है, तुरंत अनुभव तो नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार से नहीं। तो महाराज जी, राम नाम कितना जपना चाहिए गृहस्थ को? देखो, वैसे तो शास्त्रों की बात विधि ये है कि 24,600 अच्छा हमारी श्वासाएँ 24 घंटे में निकलती हैं। जी तो हर श्वास में एक नाम तो हो कम से कम, जी जी है। जी हर श्वास में एक नाम हो तो कम से कम इतना 24,600 तो कन्फर्म है, जी हैं, रोजाना। जी अब रोजाना के बाद में फिर इसके बाद में, अब जैसे मनुष्य पैदा होने के बाद 18-20 साल तक तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 18-20 साल के बाद में फिर उसका वो एक्टिव होता है, उस लाइन में आता है। तो इतना पीछे 18-20 साल का पीछे का पड़ा है दिन, कितने दिन पड़ी, जी तो उनकी भी तो पूर्ति करनी है। जी इस प्रकार से राम पूर्व तापनीयोपनिषद में ऐसा लिखा है कि 13 करोड़ जी जप करने में, भगवान नाम जप करने में, व्यक्ति के जो 12 स्थान होते हैं ना, वो 12 शुद्ध होती हैं। 1-1 करोड़ में 1-1 स्थान शुद्ध होता है। इस प्रकार से जब 13 करोड़ हो जाती है, 12 करोड़ पूरे हो गए तो स्थान शुद्ध पवित्र हुआ, शरीर पवित्र हुआ, पृथ्वी पवित्र हुई, अन्न भोजन पवित्र हुआ है, हमारे विचार पवित्र हुए, सब मिला जुला के 12 होते हैं, जो 12 पवित्र है। मित्र पवित्र हुए हैं, धन पवित्र हुआ, सब पवित्र होने के बाद में फिर इसके बाद में 1 करोड़ और ऊपर चलते हैं, तब परमात्मा की कुछ अनुभूति होती है। तो 13 करोड़ ऐसा तापनीयोपनिषद में, पूर्व तापनीयोपनिषद में लिखा है, 13 करोड़ रुपये जप करने के बाद में उसको कुछ अनुभव होने लगता है। तो महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न आता है कि माने जीवन काल में मनुष्य को, माने एक गृहस्थ को 13 करोड़ माने जीवन काल में जपना चाहिए? हाँ, जीवन काल में तो जपना चाहिए। 13 करोड़ पूरा नहीं है, अच्छा 13 करोड़ ही उसका टारगेट नहीं है। अच्छा 13 करोड़ तो जापोगे तब तो तुमको, अब मान लो 13 करोड़ तुमने जपा और तुम्हारा शरीर छूट गया, तो फिर क्या अनुभव का मतलब क्या क्या होगा? अनुभव की बात कहते हैं ना, जो अनुभव की बात का प्रोजेक्ट है। जब 13 करोड़ आप जप कर लेंगे तब आपको कुछ अनुभूति होगी जब, ये मतलब है। उसकी ऐसा नहीं कि 13 करोड़ जब तुम मरेगा तो फिर क्या अनुभूति है? सही कह रहे हैं। हाँ, मरने के बाद में क्या अनुभूति? तो महाराज, अच्छा, ये राम नाम जपने में क्या गुरु की ज़्यादा प्रधानता है?
देखो, गुरु की प्रधानता तो सभी में है। गुरु हारी स्मृति में ऐसा लिखा है कि एकैकम अक्षरम प्रदातारम ज्ञानम तेन गुरोर न मन्यते ते रोर्वम ब्रजेत। जो एक अक्षर का भी ज्ञान देता है तो उसको गुरु मानना चाहिए, अच्छा ऐसा कहा गया है। और हमारे साधु साई में ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान देश गुरु एक और ज्ञान गुरु अनेक होते हैं। अच्छा तो जैसे उदाहरण भी आता है, जैसे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, तो कोई वो नहीं कि कोई उनको उनकी आरती पूजा करता हो, उनको गुरु गुरु के स्थान पर बैठा कर उनसे ज्ञान ले लिया, आगे बढ़ी। तो माने ज्ञान के गुरु जो है कई हो सकते हैं, लेकिन जिसने हमको बेस दिया है, कंठी मंत्र वगैरह दिया है, वो एक ही है। मंत्र सबसे नहीं ले सकते, ज्ञान ले सकते सब। तो महाराज ये राम नाम जपने में कुछ जो ये लहसुन प्याज भी खाते हैं, राम नाम का जप करते नहीं हैं? नहीं, देखो ऐसा है, भागवतकार ने कहा है, बैठ के ज्ञान होते भागवतकार ने ऐसा कहा है कि ये सब भगवान का भजन करने में खाने पीने में कोई विशेष इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा साधारणतः लोगों के लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम लहसुन प्याज खाते तो हम नहीं भजन करेंगे, तो भजन से दूरी हो जाती है एकदम। अच्छा तो उससे तो अच्छा है कि वो करता है। हाँ करे। हाँ, चैतन्य जैसे- महाप्रभु जी भी यही हाँ, बात को कहे। भागवतकार ने ऐसा कहा है जी कि सिंह जो है मनुष्य की खोपड़ी का मांस खाता है, अच्छा अच्छा हैं? लेकिन वो कभी किसी सिंगनी के पीछे दौड़ता नहीं है। और कबूतर कंकड़ खाता है, लेकिन वो 24 घंटे कुश्ती करता रहता है कबूतरी से, अच्छा समझे? कबूतरी कभी बिना अंडा के नहीं, हमेशा अंडा पर बैठी रहती है। तो मतलब ये खाने पीने से इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, कुछ तो पड़ता है, जी जी क्योंकि भाव विचार जो है, भाई आपने खाया और आपने भजन किया, तो भजन करने से आपके विचार की शुद्धि हो गई, तो फिर विचार की शुद्धि रहेगी। और आपने भजन छोड़ दिया, फिर खाना पीना शुरू कर दिया, तो तुम कहो कि खाने से ही ये असर पड़ा, तो फिर उसको शुद्ध नहीं कर पाएगा, फिर वो विकृति में चला जाएगा। तो भगवान का भजन करना, और फिर अच्छा, फिर एक बात और ही होती है, उससे आगे भी संस्कार नहीं बनता है। जैसे आप कुछ भी खाते रहो, हैं, उल्टा पुल्टा खाते रहो और भगवान का भजन करते रहो, तो वो उतने ही समय के लिए है, हैं? जैसे कि तुम कपड़ा में कोयला लगाते रहो, मिट्टी लगाते रहो, साबुन से साफ करते रहो, बस उतनी सफाई है, हाँ आगे की कोई मतलब नहीं। तो इसी प्रकार से ये किया हुआ कर्म जो हम उल्टा पुल्टा कर्म बनता है, पहले हमको उसको मिटाना पड़ेगा ना। तो 13 करोड़ तो जप करना ही पड़ेगा। 13 करोड़ के ऊपर जब हम जप करते हैं तो फिर भी हमको जो, क्योंकि हमारी दिनचर्या जो है, दिनचर्या में जो कमी आती है, हाथ बांध के नहीं बैठो जी, यस, हाथ बांध के नहीं बैठा जाए, दरिद्र मुद्रा है। तो राम जी की इच्छा से जो है क्या है कि हमको वो रोजाना का भी टारगेट अपना पूरा करना है। रोजाना जो हम क्रियाकलाप करते, भोजन करती हैं, चलती फिरती, बोलती हैं, तो इसका भी तो हमको सब, तब ना हम आगे हमारा प्रारब्ध सही बनेगा, तो फिर आगे हम भगवान की तरफ पुजेंगे। तो ये सब बातें होती हैं कि हमको राम जी की इच्छा से अपने जीवन में बड़ी सावधान, एक संत का लक्षण एक सावधान मानद मदहीना, रामायण में पढ़ा होगा आपने, संतों के लक्षण भगवान ने बताए। सावधान, सावधानी पूर्वक कोई कर्म करे, कोई बोले किसी से सोच विचार के बोले, विचार नाम साधु, ऐसा नहीं जो मन में आए सो ही बोल दिया, उसका भी संस्कार बनता है। तो इस प्रकार से हम जब अपनी सावधानी पूर्वक अपनी वाणी को संयम रखते हैं, इंद्रिय का संयम रखते हैं, समय का संयम रखते हैं, अर्थ का संयम रखते हैं। अब ऐसा नहीं किया था उल्टे पुल्टे किसी प्रकार से कमा के लिया, उल्टा अपव्यय कर, दुर्व्यय कर, ऐसा नहीं। अर्थ संयम, समय संयम, वाणी संयम और इंद्रिय संयम, 4-5 संयम होते हैं। तो इनका संयम रखते हुए, अर्थ संयम, वाणी संयम, तीसरा इंद्रिय संयम, अच्छा इंद्रिय संयम, चौथा समय संयम। समय संयम। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। दुख से निवृत्ति कैसे हो, ये तीसरा कमेंट है। दुख से निवृत्ति, समय तो नहीं, चले दो, वो तो उनका चल रहा है। दुख से निवृत्ति कैसे हो? दुख से निवृत्ति का मतलब, दुख क्या होता है
हमारा जो जीवन है, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या होता है? रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधि का मूला। मोह, मोह, हाँ, मोह किससे होता है? इच्छाओं से। इच्छा, जैसे गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, ध्यायेत विषयान पुंसाम संगस्ति सुख जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भिंसात बुद्धिनाशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति, को पतित हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको विषय का चिंतन नहीं करना है। जी, सबसे शुरू यहीं से शुरू होती है, यहीं से उसका रास्ता बनता है। दुख का प्रवेश करने का यहीं से रास्ता शुरू होता है। जब विषय का हमने चिंतन किया तो संग दोष हो गया, और वैसे ही साथी मिल गए तो फिर कामना इच्छा जग गई। जब इच्छा होगी तो इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, और जब इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध हो गया है, तो फिर दुश्मनी होगी उससे। और जब दुश्मनी हो गई तो फिर तो जानते ही हैं, फिर तो तमाम दुनिया की तंडावाद, गाली गलौज होने लगा, और गाली गलौज होने में फिर मारपीट होने लगी, पतित हो जाता है, उसका संस्कार गलत बन गया। इस प्रकार से जो है गीता में बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने इसको समझाया है। और इस काम का यहाँ से देखो ले करके और 16वें अध्याय तक भगवान ने काम की चर्चा की। हर अध्याय में किसी न किसी रूप में काम की चर्चा की है गीता में। 16वें अध्याय में ये कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारा नाशन आत्मना, आत्मा को नष्ट करने के 3 नरक के द्वार हैं। कामम क्रोधम लोभ तस्मादि त्रयम त्यजेत। काम क्रोध और लोभ, ये 3 रामायण में तो 5 बताए गए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ऐसा बताया है रावण के लिए। लेकिन गीता में 3 ही बताए, कामम क्रोधम लोभस, काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के दरवाजे हैं। तो इनको तीनों को ही कोशिश करना चाहिए, इसको इससे अलग रहने की। अपन कोशिश ही कर सकते, प्रयास कर सकती है, और अपन उसको मुक्त तो नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश ही करें। जैसे भगवान कहते गीता में, क्या कहते हैं, मन मना भाव, मेरे मन लगाने वाला हो, मन नहीं लगा सके मद भक्त हो, मेरा भक्त मन, मेरा नाम जप कर, मद भक्त हो, मध्या जी मेरा पूजन करने वाला हो, और इतने में भी तू अस्मृत माम नमस्तु, मेरे को नमस्कार तो कर। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति हमको आकर्षण और उसकी प्रति श्रद्धा बननी चाहिए हमारी। पहले तो हमारा भाव इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि परमात्मा की सत्ता को हम समझें। जब तक हमारे श्रद्धा विश्वास नहीं होगा ना, तब तक। तो महाराज ये काम, भगवान की कामना लोग कुछ करते हैं, कुछ संसारी कामना, इसमें श्रेष्ठ क्या है? भगवान की इच्छा करना वो काम नहीं है। अच्छा, भगवत प्राप्ति की जो इच्छा करना वो तो कर्म है। अच्छा, वो कर्म, वो कृत्य कर्म है, अच्छा, वो करना चाहिए सबको। वो करना चाहिए। और